नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख खबर। 21 सितंबर को जिला बीजेपी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा और समर्पण अभियान के दौरान समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों, धोबी, मोची, नाई और फुटपाथ व्यक्तियों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री व रीवा संभाग के प्रभारी रणवीर सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि चुरहट विधायक और प्रदेश महामंत्री शरदिंदु तिवारी, लोकसभा संसदीय क्षेत्र सांसद श्रीमती रिद्धि पाठक एवं जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभागार में बैठे जनता जनार्दन को प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस जनता के कल्याण को समर्पित है। प्रदेश महामंत्री और संभागीय संगठन प्रभारी श्री रावत ने भाजपा जिलाध्यक्ष की पीठ थपथपाते हुए कहा कि जिले में कई नवाचार हुए हैं। सभी नवाचार और कार्यक्रम पार्टी के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। पार्टी द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यक्रमों के साथ साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी सैकड़ों योजनाओं का बखान किया, जिस पर सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। 2014 के पहले के देश के प्रधानमंत्री को दुनिया में कोई सम्मान नहीं मिलता था। और इसलिए आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिवस जब 17 तारीख को और 16 तारीख को हमने देवस्थानों पर स्वच्छता के अभियान के कार्यक्रम प्रारंभ किए। 17 तारीख को हनुमान चालीसा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ जीवन की कामना करने का जो कार्यक्रम हुआ, 1.5 लाख से ज्यादा मंदिरों में देश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से देवस्थानों में जो हमारे मंदिर थे वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा मंदिरों में भगवान से कामना की। कोई ऐसे भी नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री चुरहट विधायक शरदिंदु तिवारी ने कोरोना काल में जनता के कल्याण के कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और कहा कि जनता के कल्याण के लिए अर्थ की कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों, धोबी, मोची, नाई और फुटपाथ व्यवसायियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री व रीवा संभाग के प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने NTV इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सर, ये आज सेवा समर्पण सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस जो है, भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मना रही है पूरे देश में। इस अभियान के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रों में जो ऐसे लोग हैं जिनका एक बड़ा योगदान समाज की सेवा में रहता है, ऐसे लोगों का सम्मान करना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनका लोगों को लाभ मिले, उससे अभियान की योजनाओं को चालू करना, पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण हमारा ठीक हो इसके लिए वृक्षारोपण करना, स्वच्छता अभियान चलाना, इस प्रकार के लगातार हमारे 7 सितंबर तक ये अभियान अक्टूबर तक चलेंगे। और आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जिला सीधी ने हमारे जो मोची भाई हैं, हमारे जो सैन भाई हैं, हमारे रजक भाई हैं, समाज के ऐसे वर्ग हैं जो पूरी निष्ठा के साथ समाज के लोगों की सेवा करते हैं और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, आज उनका हमने सम्मानित करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी सदैव ये मानती है कि समाज के अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, सरकारों के माध्यम से जन कल्याणकारी जो नीतियाँ बने वो समाज के अंतिम छोर के लिए बने। और इसलिए दोनों सरकारों को यदि हम देखेंगे तो चाहे हमें जो फ्री में राशन देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, संबल योजना की हम बात करें, शौचालय की हम बात करें, जनधन योजना की बात करें, दोनों सरकारों का लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जो अंत्योदय जो समाज का सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति है उसका जीवन में उनका बदलाव लाए, वो एक अच्छा जीवन जी सके, उसका सम्मान भी उसका मिले। इस कार्यक्रम के तहत हमने इस कार्यक्रम को किया है। सर, ऐसा देखने में आ रहा है विगत 15 से 16 वर्ष हो रहे हैं आपकी सरकार को प्रदेश में, आप लोगों ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, आवास योजना है, खाद्यान्न योजना है, इस तरह के और कई जन कल्याणकारी योजना है, लगातार अनवरत चल रही हैं। आप लोग दावे भी कर रहे हैं कि बराबर चल रही हैं, फिर भी क्या वजह है सर? ना तो गरीबी कम हो पा रही है, ना हितग्राही कम हो पा रहे हैं, क्या वजह है सर? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में 2003 के मध्य प्रदेश पर जब नज़र डालते हैं, आप खुद इस बात का एहसास करते हो कि मध्य प्रदेश में बिजली का अभाव था, लोगों के पास, गरीब लोगों के पास मकान के लिए जो इंदिरा आवास के नाम पर 10,000 15,000 रुपये मिलते थे, आज जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हमने इतनी बड़ी राशि देने का काम किया है।
₹1 किलो गेहूं चावल सरकार हमारी दे रही है। और कोरोना के संकट काल में हमने बहुत सारे गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। मैं मानता हूं कि आज भी हमारे जो ऐसे वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में वो जुड़ रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग उस योजना का लाभ उठाएं। पहले की सरकारों में कोई सरकार की जब योजना की घोषणा होती थी, नाम मात्र के कुछ लोगों को उसका लाभ मिलता था। हमारा लक्ष्य है, हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक वो लोग हैं उनकी संख्या बढ़े और इसलिए हमारी संख्या बढ़ रही है। हमारे चूँकि हम बहुत उदारता के साथ उनको लाभ देना चाहते हैं, इसलिए हमारी संख्या बढ़ी है। कोरोना महामारी के कारण विगत कई माह से बंद जन सुनवाई शासन के निर्देशानुसार पुनः प्रारंभ हो गई। आज आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 135 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री खान द्वारा सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के जन सुनवाई में उपस्थित नहीं रहेंगे। कलेक्टर श्री खान ने जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि जन सुनवाई में समस्याएं केवल अपवाद स्वरूप ही आनी चाहिए। इसके लिए मैदानी स्तर पर सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ सहज रूप से दिलाया जाना सुनिश्चित हो। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट निर्देश है कि आयोजनों के क्रियान्वयन में लापरवाही पर दोषी अधिकारियों के कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व के लंबित आवेदनों का निराकरण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश कलेक्टर श्री खान ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के पूर्व आयोजित जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर उनका निराकरण आगामी 1 सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आवेदनों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई में पूर्व में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की जाएगी। कोई भी आवेदन अनावश्यक लंबित नहीं रखें। आवेदनों का नियमानुसार संतुष्टिकारक निराकरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई में पर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धुर्डे, उपखंड अधिकारी गोपद बना श्रेष्ठ गोखले सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 57,000 रुपए की इनाम राशि घोषित की है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक श्री का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम कॉलेज चौराहा रीवा थाना सिविल लाइन रीवा के उमेश सोनी पिता शिवनाथ सोनी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए, ग्राम त्यूनी रैतियान थाना मनगवा जिला रीवा के राधेश्याम उर्फ लाला कुशवाहा पिता राम सुमन कुशवाहा की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए, ग्राम झकराहा चौकी सिमरिया थाना चुरहट के राशिद उर्फ आरिफ पिता रयूब खान की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए, ग्राम कुल्लू बहेरा थाना चुरहटा जिला रीवा के सुनील कुमार चर्मकार पिता चुनावादी लाल की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए, ग्राम औरया कस्बा जिला जलौन उत्तर प्रदेश के माया दोहरे पति हरिशंकर दोहरे एवं मिथिलेश दोहरे पति टिल्लू दोहरे की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए तथा ग्राम एनटी कॉलोनी नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पृथ्वीराज सिंह सेफ्टी मैनेजर अजय कुमार सिंह कुशवाहा पिता रामशरण सिंह रीजनल मैनेजर रामाश्रय प्रजापति पिता रामधनी प्रजापति शिव किशोर प्रजापति पिता रामाश्रय प्रजापति आशीष प्रजापति पिता रामशरण प्रजापति ग्राम वार्ड नंबर 25 चौकी मुराइन चौधरा टोला थाना कोतवाली फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रामविलास प्रजापति पिता रामप्रसाद प्रजापति प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अमित मिश्रा की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए तथा अज्ञात फरार आरोपी गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए के नाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि एक्टू से संबंध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 20 सितंबर तक आशाओं के मासिक मानदेय पर शासनादेश जारी करने का वादा 31 अगस्त को खटनीटा आशाओं के प्रतिनिधिमंडल से किया था, लेकिन 20 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने शासनादेश जारी नहीं किया। मुख्यमंत्री जी अब के वादे का क्या हुआ, यह सवाल उत्तराखंड की हर आशा आपसे पूछना चाहती है। यूनियन ने कहा कि सेवा के नाम पर शोषण झेल रही आशाओं ने आंदोलन जरूर स्थगित किया है, लेकिन सरकार अपने वादे को जल्द ही पूरा नहीं करेगी तो फिर से संघर्ष को तेज किया जाएगा और देहरादून कूच कर सरकार को घेरा जाएगा। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन 24 सितंबर को देश भर की आशाओं के साथ एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल में भी शामिल होंगी। आशा यूनियनों के राष्ट्रीय समन्वय और स्कीम वर्करों के राष्ट्रीय फेडरेशन ने 24 सितंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया। उत्तराखंड की आशाएं भी पूरे देश में आशाओं के लिए एक समान वेतन लागू करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, समान काम का समान वेतन, पेंशन आदि की मांगों पर हो रही इस एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होंगी। सभी जगहों पर 24 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटो ने जानकारी देकर बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रदेश में नवनिर्मित 2,20,000 आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम दिनांक 1/10/2021 को प्रातः 11 बजे मिंटो हॉल भोपाल से वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित किया जाना है। उन्होंने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कार्यक्रम के पूर्व समस्त जनपदों में नवनिर्मित आवासों के गृह प्रवेश के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम की तैयारी के लिए बिंदुवार तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त जनपद आवास पोर्टल पर पूर्ण सभी नवनिर्मित आवासों की जनपदवार, ग्राम पंचायतवार तथा ग्रामवार हितग्राहियों की सूची बनाकर गृह प्रवेश के लिए आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करें। यह कार्यक्रम समस्त ग्राम पंचायत तथा ग्रामों में आयोजित एवं प्रसारित किए जाएंगे। और अब से प्रादेशिक हलचल। ब्यूरोक्रेसी वाले बयान पर उमा भारती का यू टर्न। दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर कहा, दादा मैं आगे से अपनी भाषा सुधार लूंगी। एमपी में चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग, फिर अटकी मंत्री अधिकारियों के साथ चर्चा शुरू। 1 लाख रुपए घूस लेते पकड़े गए सीएमओ और अकाउंटेंट तेंदुखेड़ा नगर परिषद के ऑफिस से लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार। और साइबर क्राइम समिट का गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। विचारों के आदान प्रदान से अपराधों पर लगेगी रोकथाम। और अब से राष्ट्रीय हलचल। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के 13 पन्ने लिखा, आनंद गिरी लड़के के साथ फोटो बनाकर बदनाम करना चाहता था। कांग्रेस के होंगे कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार। 2 अक्टूबर को राहुल गांधी कराएंगे कांग्रेस में शामिल। बिहार में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, आर्मी के मेजर और कैप्टन की गई जान। और अमेरिका दौरा 24 को बाइडेन से पहली बार आमने सामने मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 को कमला हैरिस से बातचीत होगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से। NTV इंडिया न्यूज के साथ नमस्ते।